तो देखिए दिल्ली धमाकों में अब तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और 10-11 के मामले में जो गुनाहगार हैं उसमें 6 लोग अभी तक एनआईए की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो धमाके और जो दिल्ली में हुए और आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आतंकियों के टेरर मॉड्यूल पे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 7 तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे जांच एजेंसियों की तफ्तीश आगे बढ़ रही है और कैसे कैसे एक एक गुनाहगार पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। तो ये देखिए अब तक इस मामले में 6 जो आरोपी हैं वो एनआईए की गिरफ्त में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और इन तमाम कनेक्शंस को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस पर तमाम अपडेट्स के लिए। अनुष्का, मुकेश और प्रदीप हमारे साथ हैं। यहाँ पर मुकेश आपके पास आता हूं, उससे पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये जो पूरा मामला है तो देखिए तफ्तीश में क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह आई है कि अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां यहाँ पर मिली हैं और 50 विस्फोटक की बोरियां बरामद की गई हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से ये 50 बोरियां मिली हैं और देश को दहलाने की बड़ी साजिश का यहाँ पर खुलासा हुआ है। बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट इन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था और डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर जब ये तलाशी यहाँ पर ली गई तो वहां से आप देखिए किस तरह से बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पर जमा करके रखा गया। हमारे संवाददाता अनुष्का हमारे साथ जुड़ी हुई है, अनुष्का से समझने की कोशिश करेंगे। अनुष्का, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, उन्हें गिरफ्त में लिया गया है, उनकी रिमांड चल रही है। क्या वहां से कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल अदिति, इस वक्त जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जो कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में नजर आ रही है, इसके ऊपर जांच करने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है, जिस टीम ने अब तक 200 लोगों से ज्यादा पूछताछ जो है वो की है। उसके अलावा 3 लोगों को डिटेन किया था, जिसमें से एक उर्दू पढ़ाने वाले टीचर है, दूसरा एक मौलवी है और तीसरा एक कैब ड्राइवर है जो कि बच्चों को सिम कार्ड प्रोवाइड किया करता था। साथ ही साथ जो कैब ड्राइवर है उसके घर से एक ग्राइंडर और कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट जो है वो भी रिकवर किए गए हैं, जो कि मुजम्मिल उनको अपने पास रखने के लिए उसने दिया था। कुछ तस्वीरें भी आपको यहां से दिखाएंगे। यही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैराथन इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। जिस दिन से यहाँ मुजम्मिल के रेंटेड अकोमोडेशन से 2900 किलोग्राम जो एक्सप्लोसिव्स है वो बरामद हुए थे, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो पूछताछ है उसका सिलसिला जारी है। लगातार हर एक व्यक्ति को पूछा जा रहा है कि आखिर उनकी किस तरीके के संबंध रहे थे, क्योंकि मुजम्मिल यहाँ और मुजम्मिल के साथ साथ उमर और शाहीन भी यहाँ 3.5 साल से रह रहे थे साथ में। आसपास अनुष्का, ये बात भी सामने आ रही है कि इस तरह से बातचीत किया करता था कि संबंध अच्छे बने लोगों से, ताकि किसी को शक इन लोगों पर ना हो। बिल्कुल ताबिश, बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो अपने बच्चों का इलाज मुजम्मिल से करा रहे थे। बच्चों को ट्रीटमेंट देने के बाद वो उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाता था और ज्यादातर नाइट शिफ्ट में काम करता था, जैसा कि अंदर पढ़ रहे कुछ छात्रों ने ऑफ कैमरा एनडीटीवी को बताया है कि मुजम्मिल लगातार। एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, आतंकी मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर टाइम्स अखबार 11 घंटे तक छापेमारी करता रहा और एसआईए की टीम ने 11 घंटे तक छापेमारी की। एसआईए ने अहम दस्तावेज और डिजिटल प्रिंट इस दौरान जब्त किए। कुछ राउंड गोलियां चलाई गई, 3 ग्रेनेड लेवर बरामद हुआ, 1 रिवॉल्वर, 14 खाली खोखे भी जब्त किए गए हैं। प्रदीप हमारे साथ है। प्रदीप, जम्मू कश्मीर टाइम्स, अब इसकी किस तरह की भूमिका है? ये तो तमाम चीजें यहां से बरामद हुई हैं, ये बहुत संदेह के घेरे में इसको खड़ा कर देती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कल ये सुबह वहां पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम जो थी एसआई, वहां पे उन्होंने रेड करी थी और ये रेड कोई 11 घंटे के करीब चलती रही और रेड के दौरान वहां पे उन्होंने कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस और वहां पे जो हैरान परेशान करने वाली बात ये थी कि वहां पे खाली खोखे मिले, रिवॉल्वर मिली और उसके साथ साथ कुछ कारतूस भी मिले और एक ग्रेनेड है उसका लीवर मिला है। अब ये हैरान परेशान होने वाली बात है कि ग्रेनेड का लीवर तभी मिलेगा, यानी कि ग्रेनेड चलाया गया। ग्रेनेड चलाने के बाद यहाँ पे लीवर किसने रखा था ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इसमें एफआईआर भी लॉन्च कर दिया गया। अगर हम कश्मीर टाइम्स की बात करें तो ये बहुत ही पुराना वहां पे अंग्रेजी अखबार है, लेकिन ये कई बार जो है सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में आया है। उसकी वजह ये रही है क्योंकि एक अलग किस्म का भारत के विरुद्ध नैरेटिव चलाने की अक्सर कोशिश रही है इस अखबार द्वारा। यही एक वजह है कि कई बार उन्हें जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उन्हें वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन इस बार भी पता चला था कि उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के भी कुछ राइटर थे, उसमें लिखते थे अपने बाईलाइन के साथ और भारत के विरुद्ध उन पर प्रचार किया जाता था। लेकिन जो ये
खासकर ये ये अखबार जो के जरिए किस तरह की कोशिश यहां पर हो रही थी। जेके टाइम्स ये भी अब सवालों में है क्योंकि यहां से भी काफी कुछ बरामद किया गया है। एक और अपडेट आपको दें, दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई जो एक और बड़ी खबर आई है वो ये कि अल्फला यूनिवर्सिटी की जांच अब एसआईटी करेगी। यूनिवर्सिटी की संदिग्ध गतिविधियों की जांच यहां पर की जाएगी और यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर अरेस्ट किए जा चुके हैं। मुकेश, अब एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। कैसी इस यूनिवर्सिटी की भूमिका थी, क्योंकि इस तमाम कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से ही आकर जुड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पूरे जैशे मोहम्मद के मॉड्यूल को लेकर मल्टीपल एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसमें एनआईए है, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा और भी एजेंसियां हैं जो लगातार जांच कर रही हैं। लेकिन जो लोकल, चूंकि ये यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, तो लोकल लेवल पर जो हरियाणा पुलिस है वो अपनी तरफ से उसने एक जांच कमेटी बनाई है, जो एसआईटी बनाई है, जिसमें हरियाणा पुलिस यानी कि फरीदाबाद पुलिस के जो लोकल अधिकारी हैं वहां के, वो इसमें अधिकारी रहेंगे। और यूनिवर्सिटी के अंदर कब से क्या चल रहा था, किस तरह गड़बड़ी थी, जो फंड को लेकर बातें सामने आई हैं, इन तमाम अलग अलग पहलुओं पर जो एसआईटी है वो जांच करेगी। और कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे टीचर हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया, कितने लोग मिसिंग हैं। हमने रिपोर्ट किया था अभी 2 दिन पहले कि 10 लोग मिसिंग हैं, जिसमें 3 कश्मीरी हैं। तो इन सभी पहलुओं पर जो एसआईटी है वो जांच करेगी और इसी के लिए फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी बनाई है। जी मुकेश, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता दें। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट। एक और अपडेट यहां पर देते हैं दीदी, देखिए दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन जो है वो तुर्की से सामने आया है। 2022 में उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे और सीरिया के हैंडलर उकासा से इनकी मुलाकात हुई थी। ये जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। तो अब तुर्की से सीधा कनेक्शन यहां पर जुड़ा है। प्रदीप, ये कौन है उकासा जो उनका हैंडलर बताया जा रहा है और कौन कौन लोग थे जो तुर्की जाकर जिन्होंने मुलाकात की है इससे? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों से जब मैं बात कर रहा था तो उकासा का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि उकासा जो है बेसिकली ये जैश ए मोहम्मद का हैंडलर है और इससे पहले इनकी बातचीत होती रही और फाइनली उकासा ने इनको कहा कि आप तुर्की आइए। और तुर्की जो 2022 में जो है डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर और नबी जो कि सुसाइड बॉम्बर है, वो वहाँ उनसे मिलने के लिए गए थे। इससे पहले उनसे मुलाकात एक डॉक्टर मुजफ्फर के साथ हुई है, जो डॉक्टर मुजफ्फर बताया जाता है इस समय अफगानिस्तान में, क्योंकि वो तुर्की में गए थे पहले मिलने के लिए। उसके बाद उन्होंने इनकी मीटिंग जो थी ऑर्गेनाइज की थी और इस मीटिंग के दौरान ये जो सारे जो सुसाइड बॉम्बिंग और बाकी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया, किस तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करना और किस तरीके से अपनी जो भी बातचीत हो रही है उसको खुफिया रखना है, एनक्रिप्टेड मैसेज द्वारा बातचीत करनी है, किस तरीके से मैप्स को शेयर किया जाएगा। पूरी उनको एक ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से करना है, क्योंकि ताकि किसी को भी पता ना चले आखिरी मौके तक जब तक वो अपनी कार्रवाई पूरी ना कर लें। तो इससे ये साफ पता चलता है कि फॉरेन हैंडलर्स का इसमें हाथ है। और उसके साथ साथ यही नहीं बल्कि अभी तक 3 लोगों का नाम आया है। इसमें एक हंजुला जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, वो भी हैंडलर है। उनके साथ भी इनके जो मौलवी इरफान अहमद वाघे उनके कॉन्टैक्ट्स थे और वही बताते थे कि उनको कैसे क्या क्या करना है और किस तरीके से लोगों को वर्गलाना है, ब्रेन वॉश करना है, इंडोक्ट्रिनेट करना है और एक आतंकवादी में तब्दील करना है। और एक और का नाम आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, न सिर्फ उकसाने की एक तैयारी इनकी थी बल्कि एक हैंडलर के संपर्क में भी थे और ये तुर्की का कनेक्शन थी। अब जो सामने आया है, अब देखिए कितना महत्वपूर्ण ये होता है जो जानकारी यहां से निकलकर सामने। जांच के एंगल्स जो हैं उनमें अब कई तस्वीरें सामने आई हैं और एनआईए और देश की कई एजेंसियां पूछताछ में लगी हुई हैं और जांच में लगी हुई हैं। सबको जानकारी को एकत्र करके जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट क्यों किया गया था। दिल्ली धमाके से एक और जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सभी 6 आरोपियों से अब एनआईए पूछताछ जारी रखेगी। रिमांड में एनआईए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। कल 4 और संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल अरेस्टेड है। मुफ्ती इरफान अहमद, जसीर बिलाल गिरफ्तार है। आमिर राशिद अली भी एनआईए रिमांड पर है। एनआईए की जांच के अनुसार इन सभी ने हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी और धमाके में कई निर्दोष लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, देखिए पहले 2 लोग थे एनआईए की गिरफ्त में, अब 4 लोगों को और एनआईए ने लिया है। जरा इन 6 लोगों की भूमिका को अब कैसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये बताइए। देखिए, सभी की अलग अलग भूमिका है और लेकिन एक भूमिका कॉमन है, वो है कॉन्स्पिरेसी की। तो कॉन्स्पिरेसी की पूरी थ्योरी क्या है, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, इसको लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। और ये पॉसिबल है कि एनआईए सभी आरोपियों को एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछताछ करे, क्योंकि अब जो मुख्य सभी आरोपी हैं वो एनआईए के पास हैं। तो जो मुजम्मिल है उसका रोल क्या है, जो डॉक्टर आदिल है उसका रोल क्या है, शाहीना का रोल क्या है। शाहीना के बारे में कहा जाता है कि वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड थी इंडिया की, तो उसकी पूरी भूमिका क्या है, कैसे वो जैश ए मोहम्मद के लोगों के संपर्क में आई,
इसको लेके पूछताछ होनी है। जो मौलवी है उसका पूरा रोल क्या है, वो किस तरह से जैश ए मोहम्मद के लोगों के संपर्क में था और ये कब पूरी प्लानिंग हुई। अभी एक जो बात निकल कर आई है कि उमर जो है 2022 में टर्की गया था, उसको लेकर दो थ्योरी है। पहली थ्योरी यह है कि जिस जैश ए मोहम्मद की हैंडलर की बात की जा रही है, इसमें दो तरह की थ्योरी है। अभी तक हालांकि जांच एजेंसियों ने कुछ भी साफ नहीं किया इसको लेकर कि उकासा जो है एक कोड नेम है और ये पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद का हैंडलर हो सकता है। दूसरी थ्योरी अभी निकल कर आई है कि ये सीरिया का हो सकता है। तो दोनों थ्योरी की जो एनआईए है वो जांच कर रही है, क्योंकि ये कोड नेम है, ये कोई सही नाम नहीं है। पाकिस्तानी आधारित आतंकी हंजुल्ला का नाम भी सामने आ रहा है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि संदिग्ध आतंकी जसीर वानी पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जैश की तकनीकी रूप से ये मदद करता था, हमास की तर्ज पे खतरनाक ड्रोन बनाता था और पड़ोसी डॉक्टर आदिल ने जसीर का ब्रेन वॉश किया, ऐसी सूत्रों से खबर सामने आ रही है। आदिल ने उसे कट्टरपंथी मौलवी इरफान अहमद से मिलवाया था। आदिल ही जसीर को दिल्ली लाकर आतंकी मॉड्यूल से उसे मिलवा रहा था और ड्रोन के डिजाइन और हथियार का काम उसे सौंपा गया था। मुकेश, हम आपसे हंजुल्ला की बात जानने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हंजुल्ला ने कुछ वीडियोस डॉक्टर मुजम्मिल को भी भेजे थे, जिसमें बम बनाने की जो तकनीक है वो बताई जा रही थी। देखिए, बिल्कुल ये कहानी निकल कर आई है कि पाकिस्तान का रहने वाला है हंजुल्ला और इसने कुछ वीडियो शेयर किए थे डॉक्टर मुजम्मिल को। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर इसे कंफर्म नहीं किया है। तो ये एक थ्योरी है जो निकलकर सामने आ रही है कि हंजुल्ला एक पाकिस्तान का रहने वाला है। हो सकता है कि ये कोड नेम हो, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे होते हैं जो सीधे अपने नाम से बात नहीं करते हैं, कोड नेम से बात करते हैं, चाहे वो कासा हो या दूसरे लोग हों। तो अभी इस पूरी तमाम पहलुओं पर जो एनआईए है वो जांच कर रही है कि आखिर ये किन किन लोगों के संपर्क में थे। लेकिन ये कंफर्म है कि ये पूरा जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है और पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें पाकिस्तान के साथ साथ टर्की और दुनिया के कुछ और देशों का नाम सामने आ रहा है। तो एनआईए इन तमाम पहलुओं पर जो इंटरनेशनल कनेक्शन है इन आतंकवादियों के, उन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही जिस तरह से पूछताछ हो रही है अच्छे आतंकवादियों से, उसके बाद ठोस जानकारी निकलकर सामने आएगी, जिससे साफ होगा कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल हैं। बिल्कुल मुकेश, और जिस तरह के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, इतने तमाम लोगों के नाम यहां पर सामने आ चुके हैं, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके तमाम पहलुओं को अब यहां पर खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुष्का, प्रदीप और मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर को लेकर जानकारियां पहुंचाने के लिए।